साथियों नमस्कार। जय भगवान विश्वकर्मा। आज हम पंडित BL शर्मा जी के साथ जुड़े हुए हैं और आपसे संवाद करना चाहते हैं। तो आज का जो सामाजिक परिवेश है, जैसे मनमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ कह के सब लोग कहते हैं हम विश्वकर्मावंशी हैं, हम लोग एक हैं, तो उसको कैसे आप सत्यापित करेंगे कि हाँ सब एक हैं? देखिए, सत्यापित करने का मैंने बताया ना, हम्म। मनु और मैं में तो कोई विभेद है नहीं, ये तो अपने को मानते हैं। हाँ, दोनों मानते हैं। अब रह गई बात त्वष्टा की बात, तो जो ताम्रकार हैं, जैसे महाराष्ट्र में है, वो अपने को विश्वकर्मा वंशी मानते हैं। अब ये जो ठठेर हैं, इनका क्या हुआ, जब परशुराम ने क्षत्रियों की का वध कर दिया, तो जो उनकी स्त्रियां गर्भवती बची थी, परशुराम ने स्त्रियों का वध तो किया नहीं, तो उनसे जो संतानें हुई, जो उनको क्षत्रियों ने सहारा दिया, जो क्षत्रिय थे ही उनकी स्त्रियां, तो उनसे जो संतानें हुई वो अपने को है वंशी क्षत्रिय कहते हैं। अच्छा, कहने का मतलब हुआ क्षत्रियों को जब मारा तो महिलाओं के गर्भ में जो बच्चे थे, हाँ, वो जाहिर सी बात उन्हीं के वंशज थे। हाँ। उनको है वंशी कहा गया। भाई, उनके संरक्षण है वंशी क्षत्रियों ने किया। तो ये तो परशुराम के बारे में एक कहावत है कि 21 बार। तो 21 बार उन्होंने जो वध किया, तो क्षत्रियों का वध किया ना, और सारे क्षत्रियों का वध नहीं किया, जो आताई थे उनका वध किया। अच्छा। और जब जन्म हुआ गर्भवती स्त्रियों से, तो उसमें कन्याएं भी थी और पुरुषों का जन्म भी हुआ, बालक और बालिकाएं दोनों हुई। तो जब भी 21 बार जो वध किया, तो 21 बार हत्याएं करने में भी तो बचे ना। अच्छा, एक बात, क्षत्रिय का पेशा क्या होता था, मतलब काम क्या होता था, बेस क्या होता था? क्षत्रिय का देखिए है क्या, ब्राह्मण का कार्य क्या था, पहले ये समझिए। ब्राह्मण का कार्य था पढ़ाना, ज्ञान देना, और जो उदर पूर्ति के लिए 5 घर मांग करके जो तो मिल जाए उससे अपना उदर तुलना पूर्ति की करना, शिक्षा देना उनका काम था, उससे जो वो मिल जाए। शिक्षा देना काम था। तो क्षत्रियों का क्या काम? और वो नहीं लेते थे, पैसा नहीं, शुल्क नहीं लेते थे। वो जो विद्यार्थी उनके भीख मांग के लाते थे, उसी से खुद भी खाते थे और बच्चों को भी खिलाते थे। और जो आश्रम में भूमि होती थी, उसको कंदमूल मिलते थे और वहीं पर उगाते थे बच्चे, उससे होता था। क्षत्रियों का काम था समाज की रक्षा करना, मतलब वहां पर किसी प्रकार का ऐसा कोई व्यवहार हो जिससे कि समाज में अव्यवस्था फैले। तो मैं यहाँ पे जो मेरा सवाल है, जो है वंशी ताम्रकार की बात हो रही है, ताम्रकार मतलब ये ठठेरा भाई, ठीक है। तो विश्वकर्मा वंशी जो शिल्पकार थे, वो ताम्रकार, बता वो विश्वकर्मा वंशी ताम्रकार, और इनको भी आप कह रहे हैं है वंशी हो गए। भाई, ऐसा है कि जो ताम्रकार थे उनकी संख्या कम हुई, उन्होंने जो है वो अपना पैसा छोड़ दिया, ठीक है, व्यापार वृत्ति छोड़ दी। ठीक है, वो पेशा छोड़ दिया, कहीं गए होंगे। हाँ। एक सवाल हमारा ये है। दूसरा सवाल इसी के साथ है कि ठीक है, मैं माना कि गर्भ में जो बच्चे पल रहे थे वो सभी बस से है वंशी हो गए, तो क्या एक साथ इस व्यवसाय को सीख लिया ठठेरा वंशी? ऐसा नहीं, जो सीखते गए ना, सारे कैसे सीखे। आज भी किसी समाज में क्या एक काम करता है आदमी? नहीं। आपके समाज में भी कोई शिक्षक है, कोई एडवोकेट है, अधिवक्ता है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS है, IPS है, तो आप एक कैसे कैसे तो सारे लोहे का काम करने वाले हैं। है वंशी अन्य कहीं नहीं मिलते। है वंशी वही मिलते हैं जिनसे पूछा जाए है वंशी बताएंगे तो उनके पिताजी, उनके बाबा जी कोई ना कोई इस व्यवसाय में था, पक्का व्यवसाय में है। नहीं, लेकिन समस्या ये है कि आप कहते व्यवसाय में है या था, ऐसा नहीं है। जैसे मैं बताऊं, भाई अगर ये क्षत्रिय ही थे तो इनको रक्षक वाला काम करना था, और ये सीधे व्यवसाय में कन्वर्ट कर लिए और सब के सब कन्वर्ट कर लिए। तो जो है वंशी थे, जो संरक्षण है, वो तो उस व्यवसाय में कर लिए, लेकिन बाकी क्षत्रिय जो बचे थे वो थोड़ा कन्वर्ट हो गए, वो तो आज भी अलग अलग हैं। भाई, परशुराम ने जो वध किया, हत्याएं की, वो किसकी की? आतताई जो निरंकुश थे उन क्षत्रियों को मारा। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने ये कहा कि राजपूत कौन, तो राजाओं के पुत्र ही राजपूत। उसने सीधे कहा राजाओं के पुत्र ही राजपूत हुए, और बहुत से राजा हुए, हर वंश में राजा हुए हैं, हर समाज में हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन उनके वंशज जो आए वो क्रमशः अपने को राजपूत बनाने लगे।
इस तरीके से राजपूत, मतलब क्षत्रिय सब नहीं बोल रहा हूँ, देखिए, राजपूत बोल रहा हूँ। अगर इसको मान लें हम, तो वहां पर भी जैसे विदुर थे, विदुर भी तो सब उनके पुत्र थे, हाँ, दासी भी। दासी माँ थी उनकी, लेकिन पिता तो वो थे, पिता वो थे। क्या नाम कहते हैं उनका, धृतराष्ट्र के पिताजी का नाम था। हाँ, तो विदुर जी जो जैसे थे, तो अब उनकी संतान को अब राजपूत कैसे राजपूत हो जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं माने गए। नहीं मानेंगे। तो ऐसा नहीं कि राजा के संतान ही राजपूत थी। राजा के राजपूत होने का मतलब भी था कि राजा का वह पुत्र जो उनके समकक्ष, नहीं, विदुर के पास तो राज भी नहीं था, ना उस राज वंश में नहीं माने जाते, वो तो राज दासी नहीं, मैं दूसरी बात में वो कह तो रहा दासी हूँ। पुत्र माने जाते। राजपुत्र वो कहलाएगा जो राजा का पुत्र होगा, लेकिन विवाह करके या करके छत्राणी से होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है किसी जात से उत्पन्न हो जाएगा। ये तो बात, हाँ, वो 27 हुआ। तो यही विदुर वाले, मतलब विदुर वाले को हम नहीं कह सकते उनके बच्चे राजपूत होंगे। अब ब्राह्मण के लिए जहां तक बात है विवाह के लिए, ब्राह्मण बरले छत्री तनया, इससे होती कुछ हानि नहीं, इससे घटता धर्म नहीं, होती धर्म की गिलानी नहीं। यह अनुलोम विवाह कहलाता है। जैसे आजकल है, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और बता रहा हूँ कि ब्राह्मण बरले छत्री तनया, जब द्रौपदी का विवाह हुआ और कर्ण को केवल सूत पुत्र होने के नाते द्रौपदी ने मना कर दिया कि हम इसके साथ विवाह नहीं करेंगे, तो दुर्योधन ने कहा अगर ये सूत पुत्र होने के नाते अन्य देश का राजा तो है ये कर्ण, इनका विवाह नहीं हो सकता, तो ये ब्राह्मणों का विवाह कैसे हो सकता है? ब्राह्मण तो भिखारी हैं, इनके साथ किसी राजपुत्री के साथ विवाह कैसे हो सकता है? तब कहा ब्राह्मण बरले क्षत्रिय तनया, इससे और ब्राह्मण बरले क्षत्रिय तनया, इससे होती कुछ हानि नहीं, इससे घटता धर्म नहीं, होती धर्म की गिलानी नहीं। कि अगर ब्राह्मण किसी क्षत्रिय के लड़की से विवाह कर ले तो इससे धर्म की हानि नहीं होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय की, क्षत्रिय वैश्य की, वैश्य शूद्र की और के साथ अगर विवाह कर ले से अनुरूप विवाह कहा जाता है। और विवाह स्त्री की कोई जाति नहीं होती है। आज भी देख लो, शुक्ला की लड़की जब वाजपेयी के यहाँ जाती है तो वाजपेयी कहलाती है, शुक्ला नहीं कहलाती है। पांडे की तिवारी के यहाँ जाती है, तिवारी कहलाती है, पांडे नहीं कहलाती है। तो स्त्री की कोई जाति नहीं होती। स्त्री का विवाह जिस कुल गोत्र में होगा उसका वो कुल गोत्र होगा। ये प्रथा हम लोगों के यहाँ क्यों नहीं है, विश्वकर्मा समाज में क्यों नहीं है? है आपके यहाँ भी, लेकिन अब समस्या क्या है कि आप इतने संकीर्ण हो चुके हैं, आपकी शादी आपके नाते रिश्तेदार करा देते हैं जान पहचान में होता। हमने तो प्रयास किया था मनोमय में, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। तो ये वही तो, इस सामाजिक स्थिति कहाँ से ऐसी हुई कि हम लोग इतनी दूर होते चले? जब विरोध होता चला गया, विचारों का समन्वय मिट गया और आर्थिक परिस्थिति भी रही, तो लोगों ने उसको अलग करना शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वर्तमान समाज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा एक बात और चर्चा करेंगे। आज की जो सामाजिक स्थितियाँ हैं, वर्तमान सामाजिक स्थितियाँ हैं, और विश्वकर्मा वंशजों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हर समाज एक स्वाभिमानी होता है। हाँ, होता है। विश्वकर्मा समाज के लिए भी कहा जाता है बहुत स्वाभिमानी है, किसी का 2 पैसा लेता नहीं है, ये दे के ही खाता है और परोपकारी होता है, परहित का काम करता है। तो इस समाज में जो आज स्थिति आई है, देखिए, एक उदर पूर्ति के लिए आपने बताया था कोई ना कोई तो कुछ करना होता है। तो उदर पूर्ति के लिए जैसे वो हो गया कि ठीक है, कभी हमारे पास शिल्प कला थी, वेद का ज्ञान था, हम लोग शिक्षा देते थे, गुरुकुल व्यवस्था होती थी, लेकिन आज तो वो है नहीं। आज भी देखिए, वेदों के अनुसार जो हमारे पौराणिक स्थिति है धार्मिक कारण में, कि यज्ञ कुंड का निर्माण विश्वकर्मा ब्राह्मण करते थे, शिल्पी ब्राह्मण। और जब तक, और यज्ञ के पात्र भी बनाते थे, और यज्ञ का ब्रह्मा भी बनते थे। हवन चाहे जो कराए, लेकिन यज्ञ का ब्रह्मा विश्वकर्मा ही होता था। यज्ञ का ब्रह्मा, इसका मायने क्या होता है? इसका मतलब है कि ब्रह्मा का मतलब होता है कि उसकी रचना करने वाला। अच्छा, ब्रह्मा का मतलब है किसी चीज की रचना करने वाला। रचना करने वाला मतलब उस यज्ञ को बनाने वाला। हाँ, यही तो हुआ, मतलब वो जो हवन कुंड बनाई जाती है उसको बनाने वाला। और आप जो कह रहे हैं राधे श्याम रामायण आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो देखना चाहिए। तो जब वहाँ पर भगवान राम का विवाह होता है तो उसमें आता है कि स्वस्थ स्त्री कहकर ब्राह्मण मंडल ने दूल्हे के कर कंगना मांगा। तो कंगन कौन बांधता है? ब्राह्मण मंडल ने बांधा। इसका मतलब जो उसने कंगन बांधा वो ब्राह्मण है।
और कंगन बनाने वाला शिल्पकार है, शिल्पी है। कंगना तो आज भी लगभग लोग बना के देते हैं। वो अलग चीज है कि हाथ की जगह उंगलियों में पहनाया जाने लगा, स्वरूप बदला, लेकिन आज भी देते हैं। देने की बात अलग है, लेकिन यहीं पर जो आप कह रहे हैं ना, पतन कहाँ से हुआ, वही बता रहा हूं मैं। भाई आपने बनाया कंगन, उसकी लागत आई 50 रुपए। आप कहिए कि हम 200 रुपए लेंगे, तो वो ले लेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, पहनाते हैं, और वहां पर एक छोटा सीधा मिलता है, इसे देहात में पुरोध कहते हैं, और वही सीधा मिलता पंडित को, वो सीधा कहलाता है। तो ये पतन का कारण भी है। लालच हुई आप वहां पर 50 रुपए 200 रुपए नहीं मांगते हैं, आप कहते हैं मुझे कोई चीज दीजिए, नेक दीजिए। तो नेक मांगे तो प्रजा ही तो बनेंगे आप, प्रजापति कहाँ बनेंगे। जहां आपने मांगा, आओ गई आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। जब आप किसी से भीख मांगेंगे तब आप किसका सम्मान कहाँ रहेगा। तो सम्मान अगर आप चाहते हैं तो उसका मैंने बताया कि सबसे बड़ा तरीका यह है कि हर व्यक्ति को यह तय करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे का नाम जब स्कूल में लिखाने जाएंगे तो हम उसके जात के कालन में विश्वकर्मा ब्राह्मण, पांचाल ब्राह्मण, धीमा ब्राह्मण दिखेंगे। इससे बच्चे के अंदर एक स्वाभिमान जगेगा, और स्वाभिमान जगेगा तो वो जो है वो ये भी करेगा कि हम उत्कर्ष करके हम इसको गेन करें। अगर आपको पता लग जाए कि आप 50 नंबर लाएंगे तो पास होंगे, तो आप 50 नंबर के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि 33 नंबर ले आएंगे तो पास हो जाएंगे, तो आप काहे मेहनत करेंगे, 33 नंबर तक पास हो जाएंगे। 17 नंबर वाला भी पास होता है, और 45 वाला भी पास होता है। लेकिन नौकरी जाएगी, नौकरी क्या मिलेगा उसको, 45 वाले यही मिलेगी, 17 वाले मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि स्वावलंबी बनना चाहिए, स्वाभिमानी बनना चाहिए, और उनके सामने एक लक्ष्य रखना चाहिए। हाँ, और लक्ष्य एक अच्छा सा लक्ष्य रखना चाहिए। देखिए अगर आप जब विश्वकर्मा ब्राह्मण लिखाएंगे उसके फायदे क्या होंगे। उसके पहली बात तो यह है कि आप सामान्य श्रेणी में आएंगे, और सामान्य श्रेणी में आएंगे तो आप 10% के हकदार हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी में 3743 जातियां, एससी में जो है वो 1200 लगभग है, और एसटी में 1000 के लगभग है। इनके परसेंटेज देख लीजिए और देख लीजिए कितना मिलेगा। और जनरल में जो है मैक्सिमम जातियां जो है वो 100 के अंदर है। तो 50.5% में 100 को मिला 50.5%। और आप लोगों को 7,000, 8,000, 9,000 लगभग 9-10 हजार के बीच में मिलता है 50.5%। तो आप सोचो कहां से मिलेगा आपको। जब कुछ सम्मान चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, त्याग करना नहीं। देखिए, बात वहां पे नहीं है जो आप कह रहे हो। देखिए, आरक्षण जो दिया गया था उसका मूल तो उद्देश्य कुछ अलग था। वो अलग चीज है कि हमें वहां पे कुछ मिला नहीं, बदनामी ज्यादा हमें मिल गई। मिला कुछ नहीं, बदनामी मिली। और लेना है तो अब जनरल में हम क्यों ना ले, जहाँ 10% मिल रहा है। अभी जो है हम जब सचिवालय में थे तो हमारे एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे मिस्टर एम लाल, बिट्ठू लाल। अच्छा। उनके साथ मैं दिल्ली गया था। तो दिल्ली में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात कराई, गए मिलने के लिए उस साथ जाते थे। तो बाद में उन्होंने रास्ते में मुझसे पूछा कि आपके समाज के कितने IAS IPS हैं। तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो हम ज़्यादा बता भी नहीं पाए। उन्होंने कहा देखिए हमको इतने हैं, लेकिन आज भी क्या SC और ST के सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं जब राजाजीपुरम में रहता था, ये बात है लगभग 85-86 की। तो वहां से मैं रिक्शे से आ रहा था, तो जो मेरा रिक्शा पुलर था वो BSc था, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का। लखनऊ यूनिवर्सिटी का BSc का मतलब योग्य रहा होगा, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली, वो रिक्शा पुलर था। तो केवल आरक्षण से हमें लाभ मिलेगा ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हमको आरक्षण से लाभ मिल जाएगा। नहीं, आरक्षण विशेष लाभ के लिए नहीं। देखिए, आरक्षण का उद्देश्य तो ये था
कि आर्थिक सामाजिक शैक्षिक रूप से जो बहुत पिछड़ गया उसे थोड़ा सहारा दे दिया जाए। नहीं सहारा उसको ये नहीं था कि आप एकदम हम पीछे उसके लग जाएंगे। भैया देखिए, लेकिन मिला क्या आपको, वो तो आप जब आरक्षित श्रेणी में होते हैं तो प्राइमरी स्कूल से लेकर के आपको हमेशा हीन भावना से देखा जाता है। वही हीन भावना भर दी गई उसके दिमाग में कि उसको हीन भावना की निगाह से देखा गया है, उपेक्षित भावना से देखा गया है, और वैसा उसके दिमाग में भरता भी चला गया, हीन भावना उसमें घर कर गई। और यही नहीं, और वही आरक्षण, अगर आरक्षण आप कह रहे हो, यही 10% आरक्षण जनरल तो ले रहा है ना, और उसमें हीन भावना नहीं आ पा रही। आपके समाज का अध्यापक भी बन जाता है तो भी उसे इज्जत नहीं मिलती है। तो स्थिति ये है कि जब आप, जैसे हमारा पतन हुआ है, ऐसे में उत्थान की ओर बढ़ना पड़ेगा। नहीं देखिए, पतन के तो कारण हम खुद कुछ हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ और भी हैं। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही पतन के दोषी हैं। अकेले हो ही नहीं सकते हैं ना भाई। गिरने के लिए आपको कई चीज चाहिए। गिरने के लिए आपको एक तो बल चाहिए, दूसरी बार आकर्षण चाहिए, और तीसरी बार फिसलन भी चाहिए। ये तीनों नहीं होंगे तो आप गिर नहीं पाएंगे। तो समाज के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम जहां गाना गाते हैं, जो कहीं आप चर्चा करते हो, लोग गाना गाने लगते हैं कि हमको लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे हमने क्या किया ये भी तो देखो भाई। हमको भी तो देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया, हमने खुद क्या प्रयास किया, हमने कितना सकारात्मक प्रयास किया। लेकिन उसी सकारात्मक प्रयास की दिशा में, जैसे अभी आपके पास ये है, कुछ पेपर्स हैं, हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा हुआ है, और इसी पत्र के साथ मतलब ये देखिए रजिस्ट्री पूरा की गई है, बहुत से लेटर्स हैं, साक्ष्य हैं कि हमें पांचाल ब्राह्मण की उपाधि दीजिए, यही तो है। हाँ यही है। उसके बाद इसमें देखिए बहुत पुराने लेटर्स भी बहुत हैं, ये इतने हैं सब, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता, इतने पन्ने हैं। इतने प्रयास किए गए, तो प्रयास तो किया गया है, उस प्रयास के बाद भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती है। तो आप प्रयास किए, ऐसे आप नहीं, आप जैसे कई लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। अब सफलता नहीं मिली तो इस समाज का दायित्व भी बनता है कि इन लोगों के साथ कंधे से कंधा लगाएं, एक यूनिटी बनाएं, एक ताकत बनाएं, और उस व्यवस्था से, जो व्यवस्था हमें अधिकार दे सकती है, उससे अधिकार छीनने का भी प्रयास करें। देखिए मैं ये कहता हूँ कि गुजरात के एक है जयंती भाई शास्त्री मेहता हैं, वो विश्वकर्मा कथा कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जय सिया राम कहिए, जय श्री कृष्णा कहिए, राम राम करिए, जय सिया राम बोलिए, लेकिन आप ओम नमो विश्वकर्मा भी बोलिए, किसी से मिलिए तो संबोधन भी दीजिए। यही बात मैं कहता हूँ। आज सोशल मीडिया का जमाना हो गया है। सोशल मीडिया में क्या देखता हूँ कि फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, व्हाट्सएप होता है, टेलीग्राम होता है, ट्विटर होता है। इस पर मतलब आप जानते हो सोशल मीडिया का जमाना है। अब आप कितना यूज करते हो एक अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सब है। यहाँ पे हमारे सभी हैं, मतलब नई एज के सब बच्चे होते हैं, और आप लोगों की एज में भी बहुत लोग हैं, वो अलग चीज़ है, कम प्लेटफॉर्म पे हो। तो वहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, हमारे सभी लोग जय हनुमान, जय दुर्गा, जय श्री राम, जय कृष्ण सब कुछ बोलेंगे, लेकिन एक बार पूरी प्रोफाइल घुमा के देख लो, जय भगवान विश्वकर्मा नहीं बोल पाते। अरविंद जी एक बात मैं और कहूँ, लोग जय श्री विश्वकर्मा बोलते हैं। आप जय श्री विश्वकर्मा बोलते हैं तो उससे परम ब्रह्म का या उनकी विराटता का उद्भास नहीं होता है जी, क्योंकि विराट विश्वकर्मा की कोई पत्नी नहीं थी, तो उनके साथ श्री लगाने का मतलब ही नहीं। श्री कृष्ण इसलिए गाते थे कि उसके साथ रुक्मिणी थी, सत्यभामा थी, कालिंदी थी, मित्रबंधा थी। शुद्ध उच्चारण क्या है? ओम नमो विश्वकर्मा। ओम नमो विश्वकर्मा। अच्छा, सिंपल सा एकदम आसान भाषा में जय भगवान विश्वकर्मा बोल सकते हैं। जय भगवान विश्वकर्मा। देखिए भगवान विश्वकर्मा और परब्रह्म विश्वकर्मा में अंतर है। जब आप भगवान बोलते हैं तो भगवान तो वो जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य हो। अच्छा, कौन कौन से ऐश्वर्य? वो है उसके अंदर कीर्ति हो, श्री हो, और उसके अंदर लघिमा हो, गरिमा हो, प्रभुत्व हो, ऐश्वर्य हो, इसलिए 6 गुण जिसके हैं वो है। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग जय बाबा विश्वकर्मा बोलते हैं। अब बाबा विश्वकर्मा तो बाबा तो सब दो लोगों के लिए प्रयोग होता है, ब्रह्मा जी के लिए या विश्वकर्मा के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं है तो वो तो बाबा विश्वकर्मा बोलेंगे ही। क्या उचित है? नहीं, उचित तो नहीं है। उचित नहीं, उचित तो है, जगत के सृष्टा को आप छोटी सी चीज में नहीं बांध सकते। बाबा एक उपाधि हो गई। हाँ, बाबा एक उपाधि हो गई, सिंपल सा।
अब हम चाहे अपने तो बाबा के परबाबा भी तो होंगे, हाँ, बाबा पर बाबा भी होंगे, तो वही समाप्त हो। लेकिन जब परब्रह्म विराट विश्वकर्मा की बात करते उनके उनके तो है नहीं, तो विश्वकर्मा के आगे तो किसी को ढूंढ नहीं सकते हो। तो इसका मतलब बाबा कहना उचित नहीं है। हाँ। आप इस मंच पर हमारी बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक बात और कहूँगा कि अगर हमारी ये चर्चा पसंद आए तो थैंक्स, यहाँ पर एक बटन होता है, थैंक्स दबाइए, सहयोग अवश्य कुछ ना कुछ दीजिए, इस चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित ही हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। इसी के साथ ये भी कहूँगा, अपने बंधुओं से, किसी को नहीं जानते हो, अपने ससुराल को जानते हो, रिश्तेदार को जानते हो, मामा मौसी चाचा ताऊ, उनके व्हाट्सएप नंबर पे इसको शेयर कर दीजिएगा कि वो लोग भी ऐसी चर्चा को सुने और कुछ सीखें। क्योंकि मैं जानता हूँ आप अपने बच्चे को कभी भी अपने पास बैठा के भगवान विश्वकर्मा की महिमा के बारे में कभी बताया नहीं होगा। नहीं बताए हो तो कम से कम यूट्यूब का ये लिंक ही शेयर कर दीजिएगा। आपके बच्चे सुनेंगे, आपके परिवार के सदस्य सुनेंगे तो कुछ तो सीखेंगे, तो अवश्य भेजिएगा। धन्यवाद आप सभी और को। एक फिर बात मिलेंगे और मैं हम लोग। कहूँगा जय भगवान कि अपने विश्वकर्मा। बच्चों को पढ़ाइए जरूर। जी जी, धन्यवाद।